हेलो डियर स्टूडेंट्स। राइट, तो अभी कैश बजट का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए। इसके पहले भी अपलोड कर दिया है और बोर्ड का सब यूनिवर्सिटी बेस्ड प्रॉब्लम है, एमकॉम टीवाई को भी आता है। तो क्या दिया है इधर मालूम है क्या? प्रिपेयर ए कैश बजट। तो कैश बजट का मतलब क्या होता है? कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। जो पैसा आ रहा है वो रिसिप्ट में लिखना और जो जा रहा है वो पेमेंट्स में लिखना, राइट। और बजट कितना मंथ का बनाने का बोला उन्होंने? जैन टू अप्रैल। तो जैन फेब मार्च अप्रैल, यू हैव टू मेक 4 मंथ बजट, 4 मंथ का बजट बना, राइट। तो मेन पोस्टिंग क्या करना है? यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कैश का। ओपनिंग यहाँ लिखे ना तो क्लोजिंग किधर आएगा? नीचे आएगा। क्लोजिंग बैलेंस किधर लिखेंगे? नीचे। ओपनिंग बैलेंस किधर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, राइट। ओपनिंग किधर आ जाएगा? ऊपर। रिसिप्ट्स मतलब पैसा आ रहा है, पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है। तो पहले इन्फॉर्मेशन रीड करेंगे। सेल, सेल मतलब होता है कि गुड्स बेचा है, तो गुड्स बेचा तो पैसा आ रहा है ना, रिसिप्ट से। परचेज मतलब खर्चा, पेमेंट, तो रिसिप्ट दिया है, पेमेंट दिया है। और एडजस्टमेंट क्या दिया है? कैश इन हैंड। तो सबसे पहले कैश इन हैंड लिख दो। 1 जनवरी को उनके पास ओपनिंग बैलेंस था। कितना बैलेंस था? 11,000। तो इधर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। जैन में कितना बैलेंस था? 11,000। तो 11,000 हमने क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया। 11,000 क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया। फिर इधर सेल पे एडजस्टमेंट है, फिर परचेज पे एडजस्टमेंट है, फिर ओवरहेड्स बोला एवरी मंथ, फिर टाइम लैग ऑफ वेजेस हाफ मंथ। तो 20 मार्क का सब यूनिवर्सिटी में आया था, तो बस लो 10 मिनट में ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले चलो सेल्स से स्टार्ट करता हूँ, राइट। तो आपको मालूम होना चाहिए सेल्स का मतलब क्या था। सेल्स मतलब हमने गुड्स बेचा है, गुड्स बेचे तो पैसा आएगा ना। तो सेल्स हमारा रिसिप्ट में आएगा। किस में आएगा? रिसिप्ट में। पर इधर क्या बोला है मालूम है क्या? 30% सेल आर कैश, 30% रोकड़ा है, तो बचा 70%। तो 70% उधारी हो गई। जो 70% हम लोग कभी रियलाइज़ किया? 2 महीने के बाद। मतलब 100 रुपये में, फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर 100 रुपये का गुड्स बेचा है तो 30% मतलब 30 रुपये रोकड़ा है, कैश है। और क्रेडिट कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। क्रेडिट कितना हो जाएगा? 70। मतलब 30 रुपये आज मिल रहा है और क्रेडिट कभी हो रहा है 2 महीने के बाद। आज बोला तो जैन में मिल रहा है, 2 महीने के बाद मतलब मार्च में मिल रहा है। कभी मिल रहा है? तो 30% 70%। लेट्स और सॉल्व करके बताता, ठीक है। तो सेल्स जनवरी का अमाउंट कितना देखो? 58,000, राइट। तो उसका 30% रोकड़ा है, तो 30% आज मिलेगा, 70% 2 मंथ के बाद मिलेगा, 2 मंथ के बाद। तो कैलसी उठाएंगे। अभी इधर क्या बोला है? 58,000। तो मैं 58,000 का क्या करूँगा? 58,000 का 30% निकालूंगा, राइट। तो 30% है 17,400। वो सेम मंथ में मिलेगा, मतलब जैन में मिलेगा। कब मिलेगा? जैन में मिलेगा। अब माइनस करेंगे 58, या फिर 58,000 का 70% निकालेंगे। कितना परसेंट निकालेंगे? 70। तो 40,600। वो कब मिला है? गेट रियलाइज मिला इन 2 मंथ, मतलब 2 महीने के बाद। तो हम लोग कौन सा मंथ बना रहे हैं? जैन का। तो जैन के 2 महीने के बाद क्या आएगा? मार्च। तो एक मार्च में लिखेंगे। तो मार्च में कितना मिला मालूम है? 40,600। तो क्या क्या बोलने मालूम है? 58 का 30 और 70 निकाला। 30 आज मिला और 70 परसों मिला, मार्च में मिला। वापस हेल्प करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फैब में दिया है, तो फैब में कितना? 97,000 दिया है, तो 37 फैब में मिलेगा और 70% अप्रैल में मिलेगा ना, 2 महीने के बाद। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? 97,000 निकालेंगे उसका, 97,000 का 30%, तो 29,100 है, राइट। और जो बैलेंस बचेगा, मतलब 97,000 का कितना परसेंट निकालने का अपने को? 70%। कितना निकालने का? 70%। वो कब मिलेगा? आफ्टर 2 मंथ। तो फैब के बाद, फैब के 2 महीने बाद क्या आएगा? अप्रैल आएगा। तो 67,900 का भी आएगा तुम्हारा, अप्रैल में आएगा, राइट। चलो वापस हेल्प करता हूँ। मार्च में कितना? 82। तो मार्च में 32, मार्च में 30% तो मिल गया अपने को। मार्च में 30% तो मिल गया, राइट। बट 70% इसके 2 महीने के बाद मिलेगा। तो मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल और मई। तो मई का बना नहीं रहे तो उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा। सिंपल, मई का इफेक्ट ही नहीं आएगा। मतलब एक 30% मिला, 70% का भी आएगा मई में। तो हम लोग तो 4 ही मंथ का बजट बना रहे हैं, तो मई का इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि और एक मंथ दिया अप्रैल। अप्रैल में कितना दिया है? 98,000। तो हमको 98,000 का 30% तो मिल गया, अप्रैल में मिला। कभी मिला? अप्रैल में। मतलब 98,000 का 30% अप्रैल में मिला, और जो बैलेंस है 70% वो इसके 2 महीने के बाद मिलेगा। तो मई, जून में मिलेगा, राइट। तो जून तो बना ही नहीं रहे, तो उसका इफेक्ट आएगा नहीं। तो ये तुमने किसको सॉल्व किया मालूम है क्या? सेल्स को सॉल्व किया। सेल्स मतलब क्या होता है? तुम्हारा रिसिप्ट होता है, इसके ऊपर लिखा है। कैसे दिया था? 30% आज मिलेगा, 70% परसों मिलेगा, मतलब 2 महीने के बाद। तो अगर मैं रिसिप्ट का सेल्स पढ़ा है ना, तो परचेस भी आ जाएगा तुमको। ये परचेस वाला पार्ट है ना, वो भी आ जाएगा। तो अब मैं रीड करता हूँ। तो परचेस में क्या दिया मालूम है? 25 परचेस आर फॉर कैश, मतलब रोकड़ा है, एंड 1 मंथ क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम क्रेडिटर फॉर परचेस। मतलब 100 रुपये में 25 रुपये आज मिल रहा है, 75% कल मिल रहा है। 1 मंथ बोला है, देखो कितना मंथ बोला है? 1 मंथ। मतलब एक आज मिलेगा और एक कल मिलेगा, है ना, आज और कल मिलेगा। तो अमाउंट कितना दिया परचेस का मालूम है? परचेस का अमाउंट दिया है, एक सेकेंड, अरे बाप,
सॉरी परचेस का अमाउंट दिया 49,000, कितना दिया है? तो 49,000 का 25% निकाला तो इतना है 12,250, राइट। तो 49,000 का अगर 25% रोकड़ा है तो 75% कितना हो जाएगा? 36,700। वो नेक्स्ट मंथ में आएगा, एक महीने के बाद। तो एक आज मिल रहा है और एक कल मिल रहा है। अभी मैं फेब का सॉल्व करूँगा ना, फेब का, तो फेब का एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आने वाला है ना, 1 मंथ क्रेडिट बोला है। तो फेब का अमाउंट कितना दिया है? 41,000। कितना दिया है? 41,000। तो 41,000 का हम लोग को 25% निकालना है, तो इधर आएगा और -41 करेंगे तो बैलेंस अमाउंट मिल जाएगा। वो कभी आएगा? मार्च में आएगा, एक महीने के बाद, एक महीने के बाद। अभी जैसे कि ये कुछ का सॉल्व किया हमने फेब, तो वैसे मार्च का सॉल्व करेंगे। मार्च में कितना? 37,000। तो 37 का 25% मार्च में मिलेगा और एक बैलेंस कभी मिलेगा? अप्रैल में मिलेगा। कभी मिलेगा? अप्रैल में। तो कितना अमाउंट दिया इधर मालूम है? 37,000 है ना। तो 37,000 का 25% मार्च में ही मिलेगा, तो कितना है? 9250, राइट। 37 का कितना परसेंट निकाला? 25। अब 37,000 का 75% निकालेंगे, जो उसके बाद वाले मंथ में मिलेगा। आफ्टर 1 मंथ बोला है ना, तो ये 37 का मार्च में आया और बैलेंस कितना आएगा? 27,750 अप्रैल में आएगा। अभी अपने को अप्रैल को सॉल्व करने का, राइट। तो अप्रैल में कितना है? 45,000। अप्रैल में कितना है? तो 45। और एडजस्टमेंट में कितना वाला? 25% परचेज। तो 45,000 का 25% अपने को अप्रैल में ही मिला और 75% कब मिलेगा? जून में। जून तो बना नहीं रहे ना, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो परचेस में क्या दिया था? एक 25% आज मिल रहा है, 75% नेक्स्ट मंथ, मतलब कल मिल रहा है। ये अपने फर्स्ट एडजस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस एज इट इज लिख दिया 11,000। कैश को सॉल्व किया 30-70 2 मंथ के बाद था, और परचेस को सॉल्व किया 25% और एक 75%, राइट। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला मालूम है? ओवरहेड्स आर पेड इन एवरी मंथ। तो जो ओवरहेड्स है, मतलब ये वाला अमाउंट, वो हर मंथ जो है वही मंथ में पे कर रहा है, ना आगे पीछे। तो जैन में कितना? 7,000। तो जैन में 7,000 आएगा, सेम मंथ है। 6,000, 3,000, 4,000, 6,000, 3,000, 4,000, क्योंकि ये लैग नहीं हुआ है, एडवांस भी नहीं हुआ है। तो जैसा मंथ पर था वही मंथ में पे कर दिया एवरी मंथ, है ना। तो अभी टाइम लैग, टाइम मतलब पेंडिंग हो गया, लेट हो गया, पोस्टपोन हो गया। क्या पोस्टपोन हो गया? वेजेस। कितना हो गया? हाफ मंथ, मतलब आधा अभी आएगा, आधा बाद में आएगा। तो वेजेस का अमाउंट कितना? 9,000। तो 9,000 का आधा करेंगे 4,500 आएगा। तो 4,500 अभी मिलेगा, अभी पे कर रहे हैं, और एक 4,500 बाद में पे कर रहे हैं। तो हाफ क्यों? हाफ बोला तो आधा करेंगे, हाफ को बोलते 50%। हाफ को क्या बोलेंगे? 50%। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेजेस कितना? 9,000 है, राइट। और कितना बोला उन लोगों ने? लैग हाफ मंथ। हाफ मतलब होता है 50%। तो 9,000 का आधा 4,500 उन्होंने जैन में पे किया, और हाफ लैग हो रहा है। लैग मतलब बाद में पे कर रहे हैं, बाद में मतलब नेक्स्ट मंथ में। ये 9,000 हो गया, राइट। तो नेक्स्ट कितना था? ये 8 का भी का फेब का। तो फेब में क्या करेंगे हम लोग? ये फेब है, राइट आपका। तो फेब में क्या है? 8,000 है ना, तो 4,000 फेब में दिया, अब बैलेंस मार्च में दिया। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? 7,000। तो 7,000 का क्या है? हाफ मंथ लैग बोला ना, हाफ मंथ। तो 7,000 का आधा, तो 7,000 का आधा मार्च में आएगा, और एक 7,000 का आधा कभी आएगा? अपना अप्रैल में आएगा। अभी नेक्स्ट क्या दिया माने में? 5,000 दिया, तो इधर आएगा 2,500 आएगा, और एक 2,500 आएगा। इधर नहीं आया, उधर डैश मार देने का अपने को, है ना। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया। छोटा ही सम था, 4 महीने का बजट बना दिया। अब इसको बैलेंस करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे मतलब एकदम सिंपल है। पहले क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस लेंगे, 11,000 का ऐड करेंगे, राइट। 11,000 रिसिप्ट्स को ऐड करो, 11 + 17,400, ये आ गया 28,400। ये हो गया रिसिप्ट्स। क्या हो गया? वैसे पेमेंट्स को ऐड करो, इसको ऐड करेंगे। तो 12,250 + 4,500 + 7,000, तो आ गया 23,750। तो ये हो गया रिसिप्ट्स, ये हो गया पेमेंट्स, है ना। अब दोनों को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्लोजिंग बैलेंस। रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट मतलब ए माइनस बी। क्या करेंगे अभी हम लोग? ए माइनस बी करेंगे, ठीक है। ए माइनस बी, तो 28,400 - 23,750, तो अपने को मिला 4,650। ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। क्या आ गया? ये क्लोजिंग बैलेंस जैन का है, तो इसको फैब का ओपनिंग बना देंगे। फैब का क्या बना देंगे? ओपनिंग बना देंगे, राइट। अब वापस से क्या करेंगे? ये दोनों को ऐड करेंगे, 4,650, 29,100। तो ये रिसिप्ट्स को ऐड करेंगे, राइट। तो इतना आ गया 33,750। अभी क्या करेंगे? ये पेमेंट्स को ऐड करेंगे ना, तो कितना है? 10,250, 36,750, 4,000, 4,500, 6,000, तो 61 आ रहा है। कितना आ रहा है ये? 61।
हाँ राइट है, माइनस में आंसर है, मतलब इसमें अभी पेमेंट ज़्यादा हो गया। क्या ज़्यादा हो गया? पेमेंट। तो क्या करेंगे, अभी दोनों का माइनस करेंगे। तो 33 पहले रिसिप्ट को लेने का, माइनस 61,500, तो माइनस में आंसर आएगा राइट। तो माइनस में आंसर आए ना, तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। मतलब इस मंथ में उनको शॉर्टेज हो गया था, डेफिसिट बजट था, तो ये माइनस वाला ऊपर आ जाएगा, 27,750 ब्रैकेट में डाल देंगे राइट। तो ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस को इसको टाइप कर रहे दो, ये प्लस करो, 24,600 प्लस 40,600, तो आंसर आया 37,450। इसको ऐड करके कितना आया, अभी ये सबको ऐड कर लेंगे, 9,250 प्लस 30,750 प्लस 3,500, 4,000, ये आ गया 50,000। तो फिर से आंसर माइनस में आएगा, किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो 50,000 में दे, पहले 37 ये टाइप करो, 37,450 माइनस 50,500, तो कितना माइनस में आया मालूम है? 13,050। ये तुम्हारा आंसर माइनस में आया। ये माइनस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे अप्रैल मंथ में, 13,050 ब्रैकेट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा? ब्रैकेट। अभी ये ब्रैकेट मतलब माइनस है, इसलिए माइनस दबा के रखा है। प्लस करो 29,400 प्लस 67,900, तो ये आंसर आया 84,250 राइट। अब इसको ऐड कर लेंगे, 11,000, तो ये खर्चे को ऐड कर देंगे पेमेंट्स के, 11,250 27,750 प्लस 2,500 प्लस 3,500 प्लस 4,000, तो ऐड करके कितना है? 49,000 है। अभी ये बजट सरप्लस हो गया, तो 84,250 में से क्या माइनस किया हमने? 49,000। तो जो बैलेंस आया तुम्हारा, वो तुम्हारा कौन से मंथ का क्लोजिंग है? अप्रैल के मंथ का क्लोजिंग पॉजिटिव है बस। तो रिसिप्ट माइनस पेमेंट्स कर देना, तो एक सम कैश बजट का राइट। इसके पहले भी सम सॉल्व कर जो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।